हाय एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी किरण पब्लिकेशन की इस बुक के वन वर्ड का जो डिस्कशन हमने कंटिन्यू किया हुआ था। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ रॉबिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला है आपके सामने टू एग्री टू समथिंग, यानी कि अगर आप किसी की बात को एग्री कर लें तो उसके लिए आप कौन सा वन वर्ड यूज़ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको सेकंड ऑप्शन में एक वर्ड दिया है एसेंट। इस एसेंट का अर्थ क्या होता है? इस एसेंट का अर्थ होता है जब आप किसी की रिक्वेस्ट को लेके एग्री कर जाते हैं, किसी के आइडिया को या फिर किसी के सजेशन को लेकर एग्री कर जाते हैं, मतलब आपने स्वीकार कर लिया। तो टू एग्री टू समथिंग जो आपका यहाँ पर वर्ड निकलेगा वन वर्ड के फॉर्म में, वो निकलेगा एसेंट। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है अश्योर। अश्योर का अर्थ होता है जब आप किसी चीज़ को निश्चित कर देते हैं। यू आर मेकिंग योर सेल्फ सर्टेन अबाउट समथिंग। ठीक है, मतलब आप गारंटी कर रहे हैं, यू आर अश्योरिंग समथिंग, मतलब आप निश्चित कर रहे हैं किसी चीज़ को। तो ये हो गया आपका अश्योर। अडेप्ट। अडेप्ट का देखिए अर्थ होता है अगर आप किसी चीज़ को लेके अपने आप को अनुकूल बनाते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो वो अडेप्ट हो जाता है। नेक्स्ट है अडहेर। अडहेर का देखिए अर्थ होता है जब आप किसी चीज़ को लेकर दृढ़ रहते हैं, स्टिक फर्म रहते हैं, तो वो हो जाता है आपका अडहेर। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसियाज्म। तो यहाँ पर जो कहने की बात है वो ये है कि भाई अगर कोई पर्सन मोटिवेटेड रहता है इरेशनल एंथुसियाज्म से। इरेशनल एंथुसियाज्म यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि भाई उसका बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी वाली भावना उसके अंदर से आपको अगर निकलती हुई आए, तो वो आपको यहाँ पर देगा फैनेटिक। फैनेटिक का अर्थ होता है अ पर्सन हु इज़ एक्सट्रीमली इंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग, यानी कि आप उसे कट्टरपंथी भी बोल सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका फैनेटिक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया मॉडरेट। मॉडरेट का अर्थ होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा नरम दलीय होते हैं ना। अ पर्सन हु हैज़ ओपिनियंस स्पेशली अबाउट पॉलिसीज पॉलिटिक्स, मतलब उतने एक्सट्रीम नहीं होते हैं, ये मॉडरेट होते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कॉन्जर्वेटिव। कॉन्जर्वेटिव होते हैं ये पर्सन हु इज़ अपोज्ड टू ग्रेट या फिर सडन सोशल चेंज, यानी कि ये परिवर्तन से घृणा करते हैं, ये अपरिवर्तनवादी होते हैं, यानी कि ये कंजर्वेटिव होते हैं। फैन देखिए, पता है आपको फैन का अर्थ क्या होता है? प्रशंसक होता है, तो ये भी आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका वाइड अनइंटरप्टेड व्यू, यानी कि अगर मैं कहूँ कि भाई एक बहुत ही वाइड लैंड एरिया का एक व्यू आपको अगर देखे, यानी कि एक विराट दृश्य है, तो उसके वो लेके आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है पैनोरामा। पैनोरामा। पैनोरामा का अर्थ होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा वाइड एरिया ऑफ लैंड का व्यू अगर आपको दे, एक विराट दृश्य दे, तो वही आपसे यहाँ पर पूछा गया था पैनोरामा। बाकी आपको पता है ईगल व्यू, मैक्रोस्कोपिक, ये आप सभी को पता ही होंगे। नेक्स्ट है अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इन टाइम, यानी कि अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा छिटपुट ढंग से होना, मतलब बहुत रेगुलर वे से ना हो। वो रेगुलर अगर नहीं है तो मतलब क्या है, वो छिटपुट तरीके से आ रही है, रुक रुक के आ रही है, तो इसको लेके हम जो वन वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का अर्थ होता है कोई भी चीज़ जो कि ओकेजनली होती है, मतलब रेगुलर इंटरवल पर नहीं होती है, मतलब वो रुक रुक कर होती होती है, जिसे हम छिटपुट भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है देखिए, आपको यहाँ पर एक वन वर्ड दिया गया एपिडेमिक। एपिडेमिक का अगर मैं आपको अर्थ बताऊं, एपिडेमिक होता है जैसे कि कोई महामारी होती है, आपने सुना होगा, तो ये आपका एपिडेमिक हो जाएगा। अगर मैं आपसे एंडेमिक की बात करूं तो ये बेसिकली किसी पर्टिकुलर प्लेस की होती है, ये क्षेत्र विशेष का होता है, इसे हम एंडेमिक बोलते हैं। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर टेम्पोरल दिया गया। ये कोई चीज़ होती है टाइम के साथ लिमिटेड होती है, यानी कि इसे मैं सामयिक भी बोल सकता हूँ। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दिया गया टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी इवेंट को लोगों की मेमोरी में बनाकर अगर रख पाएँ, तो उसको लेके आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है कोमेमोरेट। कोमेमोरेट का अर्थ होता है अगर आप किसी को किसी चीज़ का स्मरण कराएं, रिमाइंड कराएं किसी लोग का, किसी इवेंट का, तो उसको लेके ये वर्ड यूज़ होता है आपका कोमेमोरेट। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर दिया गया कम्युनिकेट। आपको इसका अर्थ पता होगा जब आप किसी से संचार करते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं या फिर न्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दिया गया है कमेंशुरेट। कमेंशुरेट का देखिए अर्थ होता है अगर आप किसी चीज़ से मैच करें, बराबरी करें, तो आपका कमेंशुरेट हो जाता है। नेक्स्ट है आपको दिया गया कॉमिसरेट। कॉमिसरेट का अर्थ होता है जब आप अपनी किसी को लेकर सहानुभूति रखें, अपनी सहानुभूति को प्रकट करें, तो वो हो जाता है आपका कॉमिशरेट।
नेक्स्ट है केयरफुल एंड थॉरो इंक्वायरी। तो देखिए अगर आप किसी ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो कि केयरफुल होती है और थॉरोली होती है लेकिन इंक्वायरी होती है, आप सभी को इसका तो आंसर पता ही होगा, ये हो जाएगा आपका इन्वेस्टिगेशन। इंटरव्यू को आपको पता होगा, इंटरव्यू क्या होता है, किसी का अगर हम किसी पर्सन का या जर्नलिस्ट का या किसी व्यक्ति का साक्षात्कार करें यानी कि उसका इंटरव्यू लें तो वो आपका इंटरव्यू हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा, आपका निरीक्षण हो जाएगा। एक्सप्लोरेशन क्या होता है, एक्सप्लोरेशन होता है अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर करें यानी कि आप किसी चीज़ की खोज करें तो ये आपका एक्सप्लोरेशन हो जाता है। नेक्स्ट है दी वायलेंट स्टॉर्म मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर दैम टू रीच द शोर। तो देखिए एक ऐसा स्टॉर्म जो कि किसी को उसके शोर पर पहुंचने से डिफ़िकल्टी उसके सामने रखे, तो देखिए उसके लिए एक वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है, टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का एक्चुअली में अर्थ होता है एक वायलेंट स्टॉर्म या फिर तूफान। वेदर का आप सभी को अर्थ पता होगा, वेदर का अर्थ होता है मौसम। रेन्स का आप सभी को अर्थ पता होगा, बरसात हो जाएगा। ब्रीज का आप सभी को अर्थ पता होगा, ये होता है हल्की हवा, अ लाइट विंड। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम पनिशमेंट। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति पनिशमेंट से फ्री हो जाए तो उसको लेके हम यहाँ पर कौन सा वन वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का अर्थ होता है यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि समवन हु इज़ फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, उसको आप बोल सकते हैं क्या, इम्प्यूनिटी। ठीक है, जिसको हम दंड मुक्ति भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दिया गया पुस्टैरिटी। पुस्टैरिटी का अर्थ होता है जो फ्यूचर जनरेशन ऑफ पीपल होते हैं ना, वंशज, उन्हें हम पुस्टैरिटी बोलते हैं। स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म होता है एक्चुअली में वैराग्य है, द इंड्योरेंस ऑफ पेन, जहाँ पर आप पेन को इंड्योर कर पाएँ। ठीक है, उसको हम स्टोइसिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट है व्रैथ। व्रैथ का अर्थ होता है किसी का एक्सट्रीम एंगर, अपने ऊपर झेलना, कोप झेलना, वो हो जाता है व्रैथ। नेक्स्ट है अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वो किसी चीज़ को प्रोग्रेस होने से स्टॉप कर दे तो उसको लेकर आप कौन सा वन वर्ड यूज़ करते हैं, वो करते हैं बोटल नेक, यानी कि रास्ते का अड़ंगा। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ आपके काम में बाधा हो जाए तो आप बोलेंगे वो आपके लिए क्या है, बोटल नेक है। नेक्स्ट है वन वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया बाईपास। बाईपास का अर्थ होता है ये एक रोड होती है जो कि टाउन के अराउंड से निकलती है, इसे हम उपमार्ग भी बोलते हैं। ब्रीच। ब्रीच का अर्थ क्या होता है, अगर आप किसी का उल्लंघन कर दें। ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड क्या होता है, कोई मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, स्टूपिड पर्सन, वो आपका ब्लॉक हेड हो जाएगा। नेक्स्ट है अ मिक्सचर ऑफ ड्राइड नेचुरली फ्रेग्रेंट प्लांट मटेरियल यूज्ड टू प्रोवाइड अ जेंटल नेचुरल साइंट इनसाइड बिल्डिंग्स स्पेशली इन दी रेजिडेंशियल सेटिंग्स। तो देखिए आपसे बात करी है किसी एक ऐसी महक के बारे में जो कि बहुत ही आनंददायक होती है, जो कि हम बिल्डिंग्स के अंदर या फिर रेजिडेंशियल सेटिंग्स के अंदर उनको यूज़ करते हैं। तो देखिए एक वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है, पॉचपुरॉरी। पॉचपुरी का अर्थ होता है एक्चुअली में एक शुष्क अतर होता है ये, अ मिक्सचर ऑफ ड्राइड फ्लावर्स एंड लीव्स, जिसको हम रूम को स्मेलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो याद रखेंगे पॉट पाउरी इसका नाम होता है। नेक्स्ट है देखिए आपको यहाँ पर दिया गया अरोमा। अरोमा का आपको अर्थ पता होगा, ये क्या होती है, मीठी सुगंध होती है, ये आपका अरोमा हो जाएगा। ये परफ्यूम और सेंट ये क्या होते हैं, वही आपके इत्र होते हैं ये तो दोनों। नेक्स्ट है अ रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो देखिए हिस्टोरिकल इवेंट्स को अगर मैं रिकॉर्ड करके बोलूँ कि भाई उनके रिकॉर्ड को आप क्या बोलेंगे, तो वो होता है आपका आर्चीव्स। आर्चीव्स यानी कि इसे मैं पुरालेख बोल दूँ, अभिलेख बोल दूँ, यानी कि कलेक्शन जहाँ पर आप किसी भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को सही से रख रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री क्या होता है, ये किसी की दस्तावेजी होती है, लिखित व्यवस्था होती है। एनेक्डोट्स का अर्थ क्या होता है, ये छोटी सी घटना का विवरण होता है, एनेक्डोट्स। एनाल्स क्या होता है, एनाल्स होता है एक ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स जो कि ईयर बाय ईयर चलती है, तो उसे हम बोलते हैं एनल्स। नेक्स्ट है अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर इज कॉल्ड। तो देखिए अगर कोई बच्चा अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है तो उसको बोला जाता है अ पॉस्थ्यूमस चाइल्ड, यानी कि मरने के पीछे पैदा हुआ बच्चा, उसको हम बोल देंगे अ पॉस्थ्यूमस चाइल्ड। ऑर्फन आपको पता होगा ये अनाथ हो जाते हैं। अ डिप्राइव्ड चाइल्ड मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा जो बच्चा जिसको हम प्रॉपरली भोजन शिक्षा या खुश ना दे पाएँ, वो आपका डिप्राइव्ड चाइल्ड हो जाएगा। अ वेफ। वेफ होता है लावारिस बच्चा, मतलब उसका पता ही नहीं है कहाँ से आया है, क्या है, उसके पास खाने पीने के लिए नहीं है, उसे मैं अ वेफ बोलूँगा। नेक्स्ट है अ लेंदी एंड अग्रेसिव स्पीच एड्रेस्ड टू अ लार्ज असेंबली। तो देखिए एक ऐसी स्पीच जो कि लार्ज असेंबली में भड़काऊ भाषण जिसे हम बोलते हैं, यानी कि एक प्रभावशाली या फिर उग्र भाषण, उसको लेके वन वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है हरवैंग्वे। हरवैंगो यानी कि एक प्रतिभाशाली या फिर उग्र भाषण, उसको मैं बोलूँगा हरवैंग्वे।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ आपको, हुल्ला बल्लो। हुल्ला बल्लो का अर्थ होता है हल्ला गुल्ला, डिस्टर्बेंस, यूजुअली जो कि प्रोटेस्ट के बीच में आप देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कैकोफोनी। कैकोफोनी का अर्थ होता है जब आप कर्ण कटुता की बात करते हैं, एक लाउड कन्फ्यूजिंग डिसएग्रीएबल साउंड, वो जाता है आपका कैकोफोनी। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम का अर्थ होता है जब कोई भारी गड़बड़ हो जाए ना आपसे, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कन्फ्यूजन या फिर डिसऑर्डर, उसे मैं बोलूँगा क्या, पेंडिमोनियम। नेक्स्ट है अ लीगल एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम अ बैंक यूजुअली टू बाई अ हाउस। तो देखिए एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट जो कोई व्यक्ति कहीं से बोरो करता है ताकि वो एक घर खरीद पाए, तो उसको लेकर आपको यहाँ पर बताना है कि वन वर्ड आप क्या यूज़ करेंगे। तो ऋण मैं बोल सकता हूँ, कोई ऋण हो, कोई एग्रीमेंट हो, तो उसको लेके एक वन वर्ड यूज़ करते हैं हम, मॉर्टगेज। मॉर्टगेज का अर्थ वही होता है जब आपको घर खरीदना हो और आप कहीं से मनी बोरो कर लें। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट देखिए आपको पता होगा कागजात होते हैं। लीज का अर्थ क्या होता है, ये पट्टा होता है, एक्चुअली में लीगल एग्रीमेंट होता है जहाँ पर आपको किसी बिल्डिंग में कोई चीज़ रेंट पर दे दी जाती है, ठीक है। इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस आपका चालान होता है या बिल हम इसे बोल देते हैं। नेक्स्ट है फेलिंग टू डिस्चार्ज वन ड्यूटी। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी को सही से निभा ना पाए तो उसको लेकर आप एक वन वर्ड यूज़ कर सकते हैं, डेयरलिक्शन। डेयरलिक्शन यानी कि आप अपने कर्तव्य में या फिर अपने कर्म में चूक कर बैठे हैं, तो इसको लेकर आपका यहाँ पर वन वर्ड यूज़ होगा, डेयरलिक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको दिया गया डिबैकल। डिबैकल का देखिए अर्थ होता है आपकी असफलता। नेक्स्ट आपको दिया गया है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का आप सभी को अर्थ पता होगा कि भाई जब आपका कोई पक्का इरादा तो होता है तो उसको हम डिटर्मिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका डेटरेंट। डेटरेंट होता है जब कोई व्यक्ति आपको डराकर रोकने वाली ही बात करे ना, तो उसको आप बोल सकते हैं डेटरेंट। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस सेशन। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक इट, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।